वैवाहिक तैयारियों में लगे परिवारों को बड़ी राहत, जिला कलेक्टर को धन्यवाद। धौलपुर से खास खबर। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने विवाह समारोह का मौसम होने के कारण 2 दिन के लिए जिले के सभी बाजार नियमानुसार खोलने की अनुमति प्रदान की है, जिससे वैवाहिक कार्यक्रम होने वाले परिवारों ने खुशी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि जिला कलेक्टर द्वारा दी गई छूट से विवाह समारोह की सभी सामग्रियों की खरीद फरोख्त की जा सकेगी। ज्यादातर लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए देखे गए। पुरानी छावनी जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित। धौलपुर से खास खबर। उप जिला मजिस्ट्रेट भारती भारद्वाज को प्रभारी निगरानी दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार गांव पुरानी छावनी तहसील धौलपुर में कोरोना के 24 मामले पाए गए हैं तथा कोरोना संक्रमण की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है एवं निगरानी दल द्वारा आमजन को संक्रमण से बचाने के लिए पुरानी छावनी क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश पर भारती भारद्वाज उप जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने ग्राम पुरानी छावनी तहसील धौलपुर को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया है। का समाचार प्रकाशित हुआ है कि छावनी क्षेत्र में 6 मौतें कोरोना संक्रमण से हुई हैं। मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना संक्रमण की प्रत्येक केस में हम लोग ऑडिट कराते हैं, मेडिकल विभाग से उसकी जांच कराई जाती है और उसके उपरांत ही ये पाया जा सकता है कि कोई मौत कोविड से हुई है नहीं। कुल मिला के 6 मौतें हुई हैं, जिसमें राजेश्वरी वाइफ ऑफ ऋषिकेश कोरोना पॉजिटिव पाई गई। 21/4 को उनकी कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है। दूसरा प्रकरण मोहन सन ऑफ श्यामलाल, उनकी 96 वर्ष की उम्र थी, सामान्य मृत्यु है, किसी प्रकार की सैंपलिंग नहीं हुई और ना ही वो किसी प्रकार से संक्रमित पाए गए। तीसरी जो मृत्यु हुई है वो सलीम सन ऑफ अलीम 38 वर्ष, किसी प्रकार की सैंपलिंग नहीं हुई, कोविड संक्रमित के रूप में चिन्हित नहीं हुए, सामान्य मृत्यु है। राजेंद्र सन ऑफ महावीर इसी प्रकार के 48 वर्ष के, इनके भी कोविड संक्रमित होने के किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। राकेश सन ऑफ जगदीश 40 वर्ष, गुर्दे की बीमारी से ग्रसित थे, आगरा के हॉस्पिटल में भर्ती थे और उपचार के अधीन उनकी मृत्यु हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि टोटल जो 6 केसेज हैं उसमें केवल एक ही केस राजेश्वरी वाइफ ऑफ ऋषिकेश का है, जिसके कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है। शेष अन्य प्रकरण जो है सामान्य मृत्यु के हैं, जिनको कि बड़ा चढ़ाकर कोरोना से संक्रमित मृत्यु के रूप में प्रदर्शित किया गया। इसके उपरांत हमने सैनिटाइजेशन की कार्रवाई कराई है, कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, बैरिकेडिंग कराई गई है, नियमित गश्त करा रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि संक्रमण किसी भी क्षेत्र में हो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है और सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स पूर्ण समर्पण के साथ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की भी जहाँ तक बात है 53% से अधिक का वैक्सीनेशन है, जो राजस्थान में 3rd आई है, सब लोग हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पड़ोसी जिले में आज जो समाचार प्रकाशित हुआ है, गत 24 घंटे में 31 मृत्यु हुई हैं और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 3.5 महीने में धौलपुर जिले में केवल 2 मृत्यु हुई है। हम लोग ये बात अवश्य है कि कोरोना संक्रमण के में अगर व्यक्ति समय पर जाँच नहीं कराएगा, समय पर वो नहीं अस्पताल में आएगा तो उसका उपचार उतना मुश्किल होगा। आवश्यकता इस बात की है कि आज हम संयम बरतें। मीडिया, सामाजिक व्यापार एवं व्यापारिक संगठनों से मेरा अनुरोध है कि कोरोना से मृत्यु के से संबंधित खबरों के प्रकाशन में संयम बरतें। समाज में अगर अनावश्यक उत्तेजना फैलेगी तो इसका मनोबल पर विपरीत प्रभाव होता है। इसके अलावा मेरा यह भी आग्रह है कि हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो जी जान से पूरे विनियोग से लगे हुए हैं, उनको मनोबल की बढ़ाने की आवश्यकता है। भाषा के प्रयोग में भी हम संयम बरतें, ये सब मेरा सभी से आग्रह है। इसके अलावा मैं ये भी सभी से आग्रह करूंगा कि समय पर जांच कराएं। किसी प्रकार का सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण हो, तत्काल प्रभाव से जाँच कराएँ। हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है, यदि ऐसा कोई केस आता है जिसमें ब्रीदिंग की समस्या है, तत्काल उसको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाए, तत्काल उसकी CT स्कैन कराई जाए। पूरा जिला प्रशासन इस बात के लिए समर्पित है कि कोई भी एक भी जान जो है कोरोना की वजह से नहीं। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी अपील की है, मैं भी अपील करूंगा कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, हाथ धोएं, सैनिटाइजेशन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इसके अलावा तीसरा, हमने जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया है, वैक्सीनेशन के केंद्र बनाएं, वहाँ पर वो आएँ, अपना वैक्सीन कराएं। इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है उनके संक्रमित होने के बहुत कम अवसर हैं और अगर संक्रमित हो भी जाएं
तो उसमें हॉस्पिटलाइजेशन या मृत्यु के बहुत कम अवसर हैं। इसके अलावा सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे जो नर्सिंग स्टाफ, हमारे मेडिकल अफसर, रेवेन्यू के अफसर, हमारे पुलिस अफसर, हमारे होमगार्ड, टीचर्स, कोर ग्रुप समिति, इनके जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, असाधारण विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, उनको काम करने का। विधि महाविद्यालय धौलपुर के छात्र का कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर हुआ चयन। धौलपुर से खास खबर। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर के छात्र निखिल का राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ विधि अधिकारी जेएलओ के पद पर हुआ चयन। निखिल ने अपनी तैयारी विधि महाविद्यालय के सहायक आचार्य चंद्रशेखर दीक्षित के मार्गदर्शन में की है। प्रोफेसर दीक्षित ने बताया कि निखिल ने सत्र 2019 में विधि महाविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की है। निखिल ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, माता पिता, गुरुजनों का आशीर्वाद तथा मित्रों के सहयोग को दिया है। निखिल की इस सफलता पर विधि महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर नीलू गोयल एवं सभी आचार्यों ने उसे शुभकामनाएं दी। बाड़ी अधिशासी अधिकारी को नगर पालिका वैर भरतपुर का मिला अतिरिक्त चार्ज। बाड़ी वैर से खास खबर। बाड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर को नगर पालिका वैर भरतपुर का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। आज से विजय प्रताप सिंह राठौर बाड़ी नगर पालिका के साथ साथ बसेड़ी नगर पालिका, सरमथरा नगर पालिका और वैर भरतपुर नगर पालिका का कार्यभार भी संभालेंगे। उनके करीबियों ने बताया कि धौलपुर जिले के कोटरा गांव में एक साधारण से परिवार में जन्मे विजय प्रताप सिंह राठौर बचपन से ही मेहनती हैं और सदा अपने लक्ष्य की तरफ ही अपना ध्यान केंद्रित करने वाले व्यक्ति हैं। उनसे आशा की जाती है कि आप बाड़ी की तरह ही वैर नगर पालिका में भी अपने काम के प्रति अपना नाम रोशन करेंगे। विजय प्रताप सिंह राठौर को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बाजार खुलते ही लापरवाही शुरू, भूल गए कोरोना गाइडलाइन। सरमथरा से खास खबर। वैवाहिक सीजन को देखते हुए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के द्वारा 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को बाजारों को खोलने के आदेश दिए गए। गुरुवार सुबह जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार बाजार खोले गए। प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक परचून डेयरी, मिष्ठान भंडार एवं सब्जी की दुकान खोली गई तथा दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ज्वेलर, रेडीमेड गारमेंट, कपड़ा आदि की दुकानें खोली गई। बाजार खुलते ही लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया। दुकान, बैंक, सब्जी बाजार सहित सभी जगहों पर लोग गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए नजर आए। हॉस्पिटल रोड, पंजाब नेशनल बैंक, नाली बाजार, सोनार गली सहित अन्य जगहों पर सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी, जिसमें कई दुकानदार मास्क नहीं लगाए हुए थे। खरीदी करने वाले लोगों में भी कई बिना मास्क के नजर आए। सोशल डिस्टेंस का तो यहाँ पता ही नहीं था। इसके साथ ही कुछ बैंकों के सामने की स्थिति भी खराब थी। सोशल डिस्टेंस का पालन कराने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ यदि कोई संक्रमित व्यक्ति पहुँच जाए तो उससे कई लोग संक्रमित हो जाएंगे। इसके बाद लापरवाही बरतने में दुकानदार एवं जनता भी पीछे नहीं रही। अभी तक दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए रस्सी नहीं बांधी गई है और कई दुकानदार मास्क लगाने से भी परहेज कर रहे हैं। आपको बता दें, प्रशासन कोरोना गाइडलाइन की पालना न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जबकि शहर में हर दिन मरीज सामने आ रहे हैं। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। जुआ खेलते हुए 8 जुआरी गिरफ्तार, 36,350 रुपये बरामद। राजाखेड़ा से खास खबर। जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में आज राजाखेड़ा थाना अध्यक्ष हनुमान सहाय के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने खेतों में जुआ खेल रहे 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे 36,350 एवं जुआ खेलने के उपकरण बरामद किए गए। इंदौरिया को मिली आवाज न्यूज 24 चैनल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। इंदौरिया के कार्यों को देखते हुए ये अहम जिम्मेदारी दी। आशीष शर्मा, जयपुर से खास खबर। आवाज न्यूज 24 चैनल के स्टेट हेड आशीष शर्मा ने वरिष्ठ पत्रकार और अपनी पैनी कलम से सरकार को हिला देने वाले कलमकार श्री राम इंदौरिया को राजस्थान में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। इंदौरिया पत्रकारिता के साथ अब आवाज न्यूज 24 चैनल में रिपोर्टर का दायित्व भी निभाएंगे। स्टेट हेड आशीष शर्मा ने बताया कि इंदौरिया के कार्य और लगन को देखते हुए इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इसमें ये खरे उतरेंगे। इसे कहते हैं जन अनुशासन। दुकानें बंद, इंतजार में ग्राहकों की भीड़ जमा। बाड़ी से खास खबर। सभी की निगाहें घड़ी पर सिर्फ 25 मिनट शेष हैं बाजार खुलने में। ग्राहकों को बेसब्री से इंतजार दुकान खुलने का। दुकानदारों की भी निगाहें बार बार घड़ी पर। एक बार फिर भारी भीड़ की आशंका। विवाह समारोह के अवसर पर 2 दिन के लिए बाजार खोले जाने पर लोगों ने जिला कलेक्टर का धन्यवाद दिया। इस पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाए ध्यान, यही आमजन से अपील। मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई को नियमित रखें। नई दिल्ली से खास खबर। हॉस्पिटलों को ऑक्सीजनों की सुचारू सप्लाई बनाए रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को जारी किए निर्देश। मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति, वितरण और निर्माण में नहीं आए कोई बाधा।
मेडिकल ऑक्सीजन के परिवहन पर राज्यों में नहीं हो कोई रुकावट, अग्रिम आदेशों तक औद्योगिक उपयोग के लिए सप्लाई पर रोक। अवैध देसी शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। कंचनपुर से खास खबर। जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ साथ अवैध गतिविधियों पर भी रोकथाम लगाई जा रही है। कंचनपुर थाना अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शर्मा ने पुलिस पार्टी के साथ एक व्यक्ति रामेश्वर पुत्र धन सिंह कुशवाहा को अवैध देसी शराब के 52 पौवा ले जाते हुए गिरफ्तार किया। नियमानुसार ही दुकान खुलेंगी। सरमथरा से खास खबर। उप जिला कलेक्टर के आदेशानुसार सभी दुकानों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 23 अप्रैल को सिर्फ अनुमत दुकानें ही खुली रहेंगी। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक किराना, परचून, फल सब्जी, डेयरी, मिठाई एवं दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट, कपड़ा व टेलर की दुकानें अलग अलग खोली जा सकेंगी। दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मास्क लगे ग्राहक को ही सामान बेच सकेंगे। गाइडलाइन की अवहेलना करने पर दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरमथरा से दिलीप परमार की रिपोर्ट। बाजार खुलने का गलत उपयोग नहीं करें, ग्राहक और दुकानदार। एसपी बाड़ी से खास खबर। कोरोना संक्रमण के चलते जिले में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन भी जिले में लगा है, लेकिन शादी समारोह के सीजन के चलते शादी समारोह वाले घरों में उनकी बुकिंग का सामान पहुंचे और उनकी शादी किसी प्रकार संपन्न हो जाए, इसको लेकर जिला कलेक्टर ने व्यापारियों के आग्रह पर 22 और 23 अप्रैल को 2 दिन बाजार खोलने के संशोधित आदेश दिए थे। गुरुवार को जैसे ही बाजार खुला, ग्रामीण और शहरी सभी लोग बाजार में उमड़ पड़े, जिनमें कई लोग बगैर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए देखे गए। जब स्थिति अनियंत्रित हुई तो खुद एसपी केसर सिंह शेखावत पुलिस फोर्स के साथ बाड़ी के बाजार में पहुंचे और उन्होंने मोर्चा संभाला। उन्होंने लोगों को घर भेजते हुए निवेदन किया है कि वे वापस बाजार में ना आएं। यह बाजार केवल जरूरतमंद शादी वाले परिवारों के लिए खोला गया है, जिससे उनके बेटे या बेटी की शादी संपन्न हो सके। जब एसपी से पूछा गया कि जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो उन्होंने कहा कि यह आदेश जिला कलेक्टर द्वारा व्यापारियों और दुकानदारों के आग्रह पर दिया गया था, जिससे विवाह समारोह का जो बुकिंग का सामान उनके यहाँ पड़ा है उसे उनके परिवार तक पहुँचाया जा सके। शुक्रवार को बाजार में भीड़ न हो, इसके प्रयास किए जाएंगे। बाड़ी से वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा 2 दिन कपड़े के और जो अनुमत दुकानें नहीं उनको कुछ समय के लिए छूट दी गई है। उसको देखते हुए आज काफ़ी भीड़ देखी गई। इसको नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया और सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नहीं सर, आपको लगता है कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन की चूक हुई है इस आदेश में? तो इसमें भी कोई ना कोई संशोधन होना चाहिए। जितनी आपने खुद भीड़ देखी है, आपने खुद भीड़ हटाई है सर। व्यापारियों की मांग थी कि कुछ व्यापारियों को अनुमत कर दिया गया, कुछ को अनुमत नहीं कर दिया गया। इस आधार पर जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इसको लेकर भीड़ तो हुई है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी।